नागपुर में 5 दिन पहले जिस तरह दंगा भड़का, सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई गई, लोगों को भड़काया गया, पथराव किया गया, आगजनी की गई, हिंसा की गई, उससे हर कोई चौंक गया। जिस तरह से एक एक करके हिंदुओं की संपत्ति को, हिंदुओं के घरों को, हिंदुओं की गाड़ियों को हिंदू प्रतीक चिन्ह देख करके टारगेट किया गया, वो हैरान करने वाला था। और अब उपद्रव, अराजकता और दंगा मचाने वालों पर एक्शन भी हो रहा है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है। उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। उनको तो अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। 6 आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान अरेस्ट। हिंसा का साजिशकर्ता हमीद इंजीनियर गिरफ्तार। 94 दंगाई गिरफ्तार। 12 नाबालिग भी अरेस्ट। 104 आरोपी पकड़े। बांग्लादेश मालेगांव एंगल से जांच जारी। नागपुर हिंसा के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। दंगे का मास्टरमाइंड हो या हिंसा का साजिशकर्ता या फिर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर भीड़ बुलाने वाला, अब एक एक कर सबका हिसाब हो रहा है। सिर्फ गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं, बल्कि नुकसान की भरपाई भी होगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि आखिरी दंगाई को पकड़ने तक एक्शन जारी रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। नागपुर हिंसा की जांच में पता चला है कि यहां अफवाह फैलाकर प्लानिंग के साथ हिंदुओं को टारगेट किया गया। पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई और निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर लोगों को भड़काया गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाई गई। इस मामले में मुख्य आरोपी और हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है और हिंसा का साजिशकर्ता हमीद इंजीनियर इसी एमडीपी का कार्याध्यक्ष है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने औरंगजेब की तारीफ करने वाले पोस्ट किए, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग करने वालों का हाथ काटने का बयान दिया, 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। सोशल मीडिया के जरिए दंगा भड़काया। साइबर पुलिस लगातार एक्टिव है और अब तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इन एफआईआर में हामिद नाम का जो शख्स है उसे भी आरोपी बनाया गया है। हामिद इंजीनियर जो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट है। ये वही पार्टी है जिससे फहीम खान ताल्लुक रखता है और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए, जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो के आधार पर दंगे के आरोपियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए दंगाइयों के मददगार और दंगा भड़काने वालों पर भी एक्शन हो रहा है। पुलिस जांच में पता चला है कि महल, भालदारपुरा, हंसपुरी इलाके में सोमवार रात हुई हिंसा प्लानिंग के तहत की गई थी। अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। ने खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैच चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर एक तरफ पुलिस शांति व्यवस्था के लिए एक्शन ले रही है तो दूसरी तरफ अब इस मामले पर वोट बैंक की राजनीति भी शुरू हो गई है। फडणवीस ने दंगाइयों से नुकसान की वसूली की बात कही तो डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सीधा ऐलान कर दिया कि मुस्लिम भाइयों को जो आंख दिखाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं।
जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर ध्यान न देने और पुलिस पर समय से कार्रवाई न करने का आरोप लगा रही है। जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने हवा देने की कोशिश की और बाद में उसमें कुछ और लोग उसमें सामने आए, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो महाराष्ट्र में है, सेंट्रल में भी एक ही सरकार है, उन्होंने इस तरह से वैसे ध्यान नहीं दिया है, इसलिए घटना हुई ऐसा हमें लगता है। भले ही कांग्रेस, एनसीपी मुस्लिम वोट या हिंसा से हिंदुओं में भड़के आक्रोश को बैलेंस करने के लिए सरकार पर दोष मढ़ें या पक्षपाती कार्रवाई का आरोप लगाएं, लेकिन देवा भाऊ ने सीधा ऐलान कर दिया है कि एक एक दंगाई के पकड़े जाने तक और पाई के नुकसान का हिसाब होने तक एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।